जीवन में कोई भय है तो भय दूर हो सके, यानी संकटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्रिया या साधना को बगलामुखी साधना कहते हैं। और ये अत्यंत उग्र साधना भी है और सौम्य साधना भी है। इसलिए यह उग्रतम साधना है, यह सामान्य साधना है। मैं दोनों रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी साधना की ऊंचाई भी होती है बहुत तेज। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो मेरे ध्यान में दतिया एक स्थान है मध्य प्रदेश में, और दतिया का शक्तिपीठ अपने आप में बहुत मशहूर है, बहुत पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। अब दतिया के वो जो महाराजा थे उनका शरीर तो नहीं रहा, अब तो उनके शिष्य हैं। और जब वो महाराजा थे उनके जो पहले जो थे वहाँ पर पुजारी या महाराज, ये बड़े विद्वान थे, बगलामुखी के विद्वान थे। और बगलामुखी उन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी थी, उत्कृष्ट कोटि की बगलामुखी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। वहाँ के 1947 से पहले की बात है, उस समय की घटना है। मैं उनके संपर्क में आया था और मुझे ये मालूम था कि बगलामुखी साधना में या बगलामुखी साधना में ये अपने आप में सिद्ध आचार्य हैं, भारतवर्ष में इनके मुकाबले का और कोई इस साधना में श्रेष्ठतम साधक नहीं है, विद्वान नहीं है। वे जो वहाँ के राजा थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को उनके हवाले कर दिया था कि महाराज इनको कोई ऐसी साधना सिखाइए जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि राजाओं को हमेशा शत्रुओं को भय रहता था, पड़ोसी शत्रु आक्रमण नहीं कर दे, हार जाएंगे, पराजित नहीं हो जाए, ये चिंता उनको रहती थी। तो वे उनको बगलामुखी साधना संपन्न करवाते थे। नदी के किनारे ले जाते और उनको रोज बगलामुखी का मंत्र जो अपने सामने करवाते, प्रयोग करवाते। कहीं कोई त्रुटि नहीं। और बहुत क्रोधी भी थे, बहुत कठोर भी थे, नर्म हृदय तो था ही। मगर साधना में नर्म हृदय रखना ही अपने आप में न्यूनता है। गुरु को तो बहुत विदाम की तरह होना चाहिए। गुरु का मतलब विदाम, ऊपर से बहुत कठोर, उसका ऊपर छिलका देखेंगे इतना कठोर कि आपको तोड़ नहीं सके, और अगर तोड़ दे तो अंदर से बहुत मधुर स्वादिष्ट फल। गुरु को भी ऐसा होना चाहिए, जिसके प्रति बहुत कठोर हो, अगर थोड़ी भी गलती करे तो लातों सब खत्म कर दे, नहीं तो कर नहीं पाएगा। उसको आराम से तो साधना से नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएगा तो गुरु की बदनामी होगी। इसे क्रोधी भी होता, राजकुमार की परवाह नहीं करते थे। वो एक थप्पड़ मारते राजकुमार को गुलाटी खाता, उसने कहा नहीं करना तो घर चले जाओ। क्रोधी इतने थे, मधुर भी इतने थे, वहां पर उठा भी जाते, फैलाते भी, दबा गुस्सा भी करते। और शुरू में अंत तक ऐसा रहा भी। तो गुरु को इसे सुपारी की तरह या विदाम की तरह कहा भी गया है कि अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति तो उनको बिल्कुल कठोरतम व्यवहार करना चाहिए, और अंदर से इतने नरम होने चाहिए कि उनकी भलाई और उनका हित चिंतन ही करता रहे। ये गुरु का धर्म, ये गुरु की ड्यूटी, ये गुरु का कर्तव्य है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता कि आप में इसे झेलने की ताकत नहीं, दूध ना पाएंगे नहीं। गुरु जी तो क्रोधित होते हैं, लात मार देते हैं, कैसे देते हैं साले, और लात अलग खाते हैं, नहीं जाना चाहिए, साथ में अपनी जगह दे। और वो गुरुकुल भी नहीं रहा, वो वातावरण भी नहीं रहा, वो एटमोस्फेयर भी नहीं रहा। गुरु की लात मिलने से बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी तकलीफ होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया था, आज से 9 साल 10 साल पहले की बात। तो कम से कम 304 से साधक मेरे साथ में। यहाँ रोहतक एक गाँव है, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक रोहतक है। वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस समय तो प्रिंसिपल है, तो पहल है, आप तुम जानते होंगे उनको, चंदा सिंह पहल, वो मेरे साथ में थे। मैंने पंचकर्मी के पास में मैंने कहा कि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, और वो स्थान उस गुफा है, वहाँ गुफा में उच्च कोटि के अभी भी सन्यासी हैं जो 2000 साल के आयु प्राप्त हैं। फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ, इसलिए कि तुम्हें बर्फ पे चलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बर्फ कहाँ पोली है बिल्कुल, और इतनी पोली है कि आप धंस गए तो थे 20 फुट अंदर धंस जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ मजबूत है बर्फ। तो ये इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। वो तो जो रात दिन बर्फ पे चलते हैं या सन्यासी होते हैं उनको मालूम है किस जगह चलना चाहिए, कौन सी जगह छोड़नी चाहिए। उनको मैंने सुबह सब याद दिया, मैं वो जोश में फिर 2-3 लोगों को लेकर के और चले गए, और वो करीब 1 किलोमीटर चले गए। तो हमारे साथ में जो वहाँ का मार्गदर्शक टाइप था या वहाँ का रहने वाला था, वो दौड़ता हुआ वहाँ कि वो तो
उस जगह चल रहे हैं, वो तो बर्फ में धंस जाएंगे। और उसके नीचे तो पानी पानी, बर्फ के नीचे तो ऊपर तो पत्थर है, बर्फ पोली है, नीचे पानी की गंगा धारा सी बहती है, बह जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ बर्फ रहेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। मैं घबराया, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मूड को कहा था मत जाना है सारा, वहां कैसे चला गया। मैं तो दौड़ और पकड़ के ला, और वहां के रहने वाले बहुत तेज दौड़ के अभ्यस्त होते ही हैं, विचुल होते हैं, वो गया उसको पकड़ के लाया। और शायद उस दिन मैंने 10 सालों में इतना क्रोध नहीं किया होगा, इतना क्रोध उस दिन मुझे आकर खा गया। 300-4 साधक खड़े और कम से कम एक डंडा जोर से मोटा 4-6 डंडे मारे, 15-20 डंडे मारे, डंडा टूट गया, लातों से और घूसों से मार मार के उसको अधमरा कर दिया। मैंने कहा तुम मर जाते, बदनामी नहीं हो जाती जिंदगी भर के लिए कि तुम मतलब गए और ताजी खुशी हो, तुझे मना कर दिया था कि तुम्हें बर्फ चलने का अभ्यास नहीं, कैसे चलते हो। लेकिन उसने मुंह से उठ नहीं कहा। वो यहाँ घर आया तो लेक्चरर था, आप एक प्रिंसिपल बन गए, दूसरे ऑर्डर में गए प्रिंसिपल। तो लाभ का इतनी ताकत होती है, जब भी तुम्हारा प्रमोशन चाहिए मेरे पास आ जाना, तो उसमें कोई लंबी छोटी बात है नहीं। अगर गुरु की लाभ मिल जाए तो, यदि वो सही गुरु हो तो, और वो प्रसन्नता के साथ झेल सके तो, दोनों बातें होंगी। आए बाद में समझ उठा लेंगे, गलती करो तो समझ। यह मैंने उदाहरण दिया, जो व्यक्ति आज आता, तुमने सैकड़ों बात को देखा होगा। मैं तो ऐसा भी अपनी लात की मानते नहीं बता रहा हूँ, लात लगानी जरूरी है, मगर अगर उसको तकलीफ हो जाती तो तकलीफ होती है, मगर वो लात भी मारता है तो मारता भी फूलों की छड़ी से मारता है कि लग नहीं जाए किसी को, तकलीफ नहीं होता। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह। घड़ा पहले छोटा सा इतना सा होता है, गड्डी गड्डी काटे खोट उसको मारता है, लकड़ी से मार मार करके छोटे से पूरा घड़ा बनाता है। आगे कुमार की चाकू देखा हुआ है, भीतरी भीतरी सहजी के बाहर बाहर चोट, भीतर उसका हाथ रहता है, बाहर चोट करता रहता है, विराट करता रहता है। ठीक गुरु भी शिष्य के अंदर बिल्कुल नरम हाथ रखता रहता है, बाहर चोट करता रहता है, क्योंकि वो उसको घड़ा बनाना है जिसमें पानी ठंडा रह सके और लाखों लोगों की प्यास बुझा सके, लोग इसमें जल्दी बन सके। कबीरदास ने इसी श्लोक को कहा है। यदि उसमें तुम तो आए हो, जो नजदीक आओगे तब मालूम पड़ पाएगा कि गुरु शिष्य क्या होते हैं। ये तो वे सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं, यही शिविर में रहते हैं, इस कोठी में रहते हैं और सेवा करते हैं, उनको मालूम है कि गुरु तो क्या है, गुरु शिष्य क्या है, ये गुरु कैसे हैं। वो उनको मालूम है कि गुरु का लाभ क्या प्राप्त हो पाता है। आप आए 5 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, तो उस गुरु की पूर्णता को आप अपने अंदर उतार भी नहीं पाओ। उसको अंदर उतारना, उनका प्रेम देखना। ऐसा तो है नहीं कि आप आए मुस्कुरा दिया, चलो आया है, कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, अच्छे लगे, आप भी अच्छे लगे, बस तुम मुझे अल्लाह कह दे, मैं तुझे खुदा कह दूँ, चलेगा नहीं। तो ऐसा होता है। मैंने उदाहरण दिया है गुरु शिष्य का संबंध का, तो क्रोधी बहुत और नरम भी बहुत। मैं करीब 1.5-2 महीने वहां रहा था। मैंने उनको कहा था मैं बगला की साधना को पूर्णता के साथ सिद्ध करना चाहता हूँ, तो वो मुझे सिखा रहे थे, बड़े दयालु थे और पहले देख रहे थे कि आदमी इस योग्य है भी कि नहीं। और मैं भी बड़ा ही अलहड़ और बड़ा दृढ़ निश्चयी था, मृत्यु से घबराता था ही नहीं। मतलब मृत्यु तो एक बार आएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 10 साल बाद आएगी, तभी आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी थोड़ी बात। इसलिए जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता तो फिर वो घबराता ही नहीं, चैलेंज के साथ जिंदा रहता है। मैं उनको कहूँगा, मैं आप मुझे सिखा तो रहे हैं महाराज, आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, मगर मैं तीव्रतम साधना सीखना चाहता हूँ जिसके ऊंचे बगला में किसी स्टेज नहीं है। और क्या ऐसी होती है? तो उनका संशय आत्मा वही सची। अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे। फिर भी तुम चलो। क्या करते थे वो? और मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था, पाँव दबाता था, उनको स्नान करवाता था, उनके उठने से पहले उठ जाता था, लीपता था, उनके हर क्षण का ध्यान रखता था। 2-2.5 महीने 3 महीने सेवा करने का अवसर मिला, मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी बड़ी सेवा की। बड़े एक तपस्वी पुरुष थे, तो मुझे नदी किनारे ले गए और मेरे सामने की घटना है, तो उनका तुम खड़े खड़े देखते रहो। और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए वहीं पर, जैसे एक आदमी बिल्कुल सुनसान लेता, मुद्दे कर लेता है, लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई 20 मंत्र को जाप किया होगा, और मुझसे 3 या 4 मंत्र किया, इसे जाप किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौआ बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, कौआ धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड इनका निखिल, ये कौआ मरा है, आदमी को 1 सेकंड लगता है। कितनी आंख में तीव्रता आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है।
ये तो मैंने कबूल पर संजीवनी क्रिया देखी उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, कबूल में फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है, गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है। तो मनुष्य तो अगर देख ले इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस्पात को पिघला देती है, अगर बगलाम की साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति के सिद्ध हो। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वह वैसा व्यक्ति तो अविजयी होता है, मतलब कहीं उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। मतलब उसको विवेक होना चाहिए कि वो हर एक पर एकदम ऐसी आग बता दे तो फिर दिल्ली खाली हो जाएगी, तो कोर्ट हो जाएगी, 5-5 दिन देखेगी कोर्ट। उसको विवेक भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, वह तो आता ही है धीरे धीरे। मैंने तो उदाहरण दिया कि बगलाम की साधना अपने आप में कितनी तीव्रतम है, मैंने ये बता दिया। इतनी तीव्रतम साधना तुम्हारे अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि 3 स्टेज की साधना है। पहली स्टेज होने पर ही दूसरी स्टेज की जा सकती है, दूसरी स्टेज होने पर ही तीसरी स्टेज की जा सकती है। तब तो गुरु चेक कर लेता है कि इसमें धैर्य कितना है। अकारण इस पर क्रोधित हो जाना, बिना कारण दो 4 थप्पड़े मार देना, फिर देखना चेहरे पर कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। क्रोध वापस आ जाकर अभी योग्य नहीं बनाएंगे, न मानो क्रोध बन किसी का नुकसान कर देगा। गुरु बहुत सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है इस प्रकार की साधना देने पर। मगर तामसी साधना नहीं है, तो तांत्रिक की साधना नहीं है, पूर्ण मानसिक की साधना है, ग्रस्त के लिए साधना। अगर मैं ग्रस्त हूं, मैं साधना कर रहा हूं तो पूर्ण ग्रस्त साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, मार्ग से भी ग्रस्त थे। इसलिए ग्रस्त जीवन का साधनाओं में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप वास्तव युक्त हैं तो आपकी न्यूनता है। यदि आप बिल्कुल एक स्त्री अनुगामी नहीं है पूरे, तो आप दोषी हैं। और हम वास्तव में बहुत पशु पक्षियों से भी घटिया व्यक्ति हैं। इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं कि प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी का संतान उत्पन्न करने का एक समय होता है। चिड़ियाएं बिल्कुल आसोज महीने में प्रतिक्रिया में रहते हैं और कार्तिक में उनके जन्म होते हैं, अंडे जन्म होते हैं, उसके पूरे 12 महीने नहीं होते। तो एक विशेष पर्टिकुलर कोई भी आप देख लीजिए पक्षी, प्रत्येक पक्षी का एक पर्टिकुलर टाइम है, मनुष्य का कोई टाइम है नहीं। 24 घंटे 12 महीने हर समय वो मतलब इसकी चर्चा में रहता ही है। पक्षियों का एक लिमिट, एक टाइम है, पशुओं का एक टाइम है उनके गर्भ धारण करने का, उसी गर्भ में उसी टाइम अंडे देती है। मगर हम अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। संयमित जीवन आवश्यक है, फिर भले ग्रस्त रहे, ग्रस्त है तो पत्नी है, घर में है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 24 घंटे अपने आप में दास युक्त अपने शरीर का दास बन जाएं या उसको भोग्या समझ लें। जो जीवन की हमारी न्यूनता है वह संयम हमारे जीवन में जरूरी है, और ऐसा संयमित व्यक्ति ही साधनाओं में सफल हो सकता है। ग्रस्त धर्म का पालन भी करे, संतान भी हो, पुत्र भी हो, नौकर हो, चाकर, वो सब हो, मैं 24 घंटे एक ही प्रकार का जीवन का चिंतन, जैसे फिल्म पत्रिकाएं पढ़े, प्रेम किया, उससे प्रेम किया, उससे उसका प्रेम तोड़ दिया, उससे प्रेम कर दिया, और फिर उसको छोड़ दिया, वो एक खिलौना हो गया। नारी क्या हो गई, तुम्हारे लिए मजाक हो गई, और नारियों के लिए भी पुरुष आकर मजाक हो गए। बस जीवन नहीं, बस तो एक स्वांत जीवन हो गया। संयमित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण जीवन है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि साधक के लिए यह भी स्थिति जरूरी है। इसलिए पहले ऋषि पैदा करते थे तो ऋषि होते थे पहले, बाद में ऋषि पैदा होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि बिल्कुल संयमित होकर 1-2 साल बिल्कुल संयम से तपस्या में साधना में रत रहते थे, और पूर्ण रत होने के बाद में जो गुरु आज्ञा देते तब इस चर्चा में संभोग युक्त होते थे। और उसके बाद ही उनका पूरे 9 महीने का जीवन, 10 महीने का जीवन सात्विक, पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत होता था। तब उनके ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होते थे। और पहले 21 महीने का गर्भ धारण होता था, 9 महीने का नहीं होता था। 21 महीनों के बाद ही जितने ये त्रेता युग तक